अरे वो कैसा प्रेम है जो टूट जाए महाराज। प्रेम तो वही है कि कुछ आप समझ लो, कुछ हम समझ ले। दुखे सति पापम क्षीयते, सुखे सति पुण्यम क्षीयते। जीवन में जब दुख आ रहा है तो ये मत विचार करिए कि ये भी ठाकुर जी की ही देन है ना, ये तो आपके कर्म हैं। उन कर्मों का फल आप इस संसार में रह करके भोग रहे हैं। मुझे लगता है सफलता का मूल मंत्र आपकी सहजता है। आप सहजता से अपने कर्म करिए। भगवान ने कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करते रहिए लेकिन फल की चिंता मत करिए। प्रेम एक मर्यादा में जब रहता है, एक सुंदरता में, एक निश्चलता में जब रहता है, तो फिर मुख का काम समाप्त हो जाता है। प्रेम को फिर मुख से वर्णन नहीं करना पड़ता है, फिर नेत्र ही सारे काम कर देते हैं। नमस्कार, इस पॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्स जुड़ी हैं जिनकी सुंदर आवाज़, जिनके विचार देश की युवा पीढ़ी को अध्यात्म के रास्ते की तरफ खींचती हैं। आइए हम स्वागत करते हैं मोटिवेशनल और कथावाचक। आइए स्वागत करते हैं लक्ष्मी प्रिया पांडे जी का। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठाकुर जी की अति कृपा है कि आज हम आप बैठ करके कुछ भगवत चर्चा, कुछ उस अध्यात्म की ओर जोड़ेंगे। तो ठाकुर जी की अति कृपा के कारण हम आप आज यहाँ बैठे, खूब आनंद की वर्षा हो रही है। बिल्कुल, ठाकुर जी की ही कृपा है। आप ठाकुर जी की कृपा मानूंगी मैं कि मतलब इतनी कम एज में आप लोगों के बीच एक चर्चित चेहरा बन चुकी हैं। लोग आपको फॉलो करने लग गए हैं। आपके मैं इंस्टाग्राम पे अगर जाऊंगी तो 8 लाख से भी ज़्यादा लोग आपको फॉलो करते हैं। यार मैं ये समझूंगी कि लाखों में लोग आपको फॉलो करने लग गए हैं, लेकिन आप किसी को फॉलो नहीं करती हैं। देखिए, मेरा जो कारण है फॉलो और अनफॉलो का, मुझे लगता है कि ये आप क्षण मात्र के लिए, कुछ समय के लिए लोगों को फॉलो कर सकते हैं, अनफॉलो कर सकते हैं, लेकिन वही फॉलो अनफॉलो यदि आपके जो फॉलोवर हैं वो हृदय में हैं तो आप उनको बाहरी उसमें फॉलो करिए ना करिए। मुझे ये लगता है कि अब आप 8 लाख लोगों को, ऐसा कोई नहीं होगा कि जितने आपके फॉलोअर हों आप उन सभी को फॉलो भी करते हों। उसमें से कुछ चुन करके आप जिनको आप समझते हैं, जिनके भाव आपको अच्छे लगते हैं या मित्रवत संबंध है, उनको आप फॉलो करते हैं। कई लोग आपके बड़े खास मित्र होते हैं लेकिन फिर भी आप उनको फॉलो नहीं कर रहे होते। आप एक सामान्य उदाहरण ले लें, जैसे आप बाहरी लोगों में आप देखेंगे, मान लीजिए मेरे फॉलोअर हैं लेकिन मैं अपने पूरे घर वालों को नहीं फॉलो कर पा रही हूँ जी, तो ऐसे कुछ लोग छूट जाते हैं। उसके कारण से मुझे लगता है कि या तो सबको मैं फॉलो कर लूं, क्योंकि मेरे लिए वो हर एक फॉलोअर एक समान है, या तो फिर मैं सबको किसी को भी फॉलो नहीं करूं। तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मेरा बस ये खुद का एक स्वभाव है कि अगर मैं फॉलो करूँ तो सबको करूँ, नहीं तो नहीं करूँ। या तो कोई ऐसा बहुत करीबी हो तो ये मेरा निज अनुभव है कि मैं उसको फॉलो कर लूँगी। बट लोग तो अब आपको फॉलो भी करने लग गए हैं और सोशल मीडिया पे, गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं। आपकी कह सकते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से, मतलब इतनी कम एज में कह सकते हैं कि यूथ है आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि इतनी कम एज में बतौर कथावाचक लोगों को आध्यात्मिक की दुनिया से जोड़ना, उनको ये समझाना कि भाई आपकी सारी समस्याओं का समाधान हमारे धर्म ग्रंथों में, गीता में है। तो मतलब सबसे पहले तो ये कि मतलब कैसे आपने सोचा कि मतलब जिस एज में करियर बनाना है, लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपने इस लाइन को चुना, अध्यात्म की लाइन को? देखिए, मैं अपने जीवन का कहूँगी तो मैंने ठाकुर जी की ओर कदम नहीं बढ़ाया, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, यानी कि उन्होंने आपको चुना है। बिल्कुल, क्योंकि पहली बात कि अपने बस का नहीं है कि आप ठाकुर जी को पा सको, उनके प्रेम को, उनके अनुभव को समझ सको।
जब उनकी कृपा होती है तब आप उनकी ओर बढ़ते हैं। तो मेरे जीवन का तो एकमात्र मूल मंत्र यही है कि ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ सुलभ है। आपको यदि कृपा पर विश्वास है, तो संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दुर्लभ हो, सब कुछ सुलभ हो सकता है। तो वही सुलभता ठाकुर जी ने मुझे प्रदान की है अपनी कृपा करके, जिसके माध्यम से मैं आज यहाँ बैठ करके आप सभी से चर्चा कर रही हूँ इसी भाव पर, उन्हीं ठाकुर जी के विषय पर। एकमात्र मेरे जीवन में कृपा ही मूल है जी। अभी आपसे चर्चा हो रही तो आपने बताया कि आपकी बचपन से ही आपका परिवार आध्यात्म जी, से जी। जुड़ा रहा। हालांकि आपने साल 2020 से शुरू किया, जी, जी। कथा करना शुरू किया, हाँ। लोगों के बीच जाकर, जी, जी। और जिस तरह का आपका सरल स्वभाव है, व्यक्तित्व है, तो यहाँ तो समझ आता है कि, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि अब आप बतौर कथावाचक लोगों जी। के बीच जाती हैं और लोगों को जो दिखता है लोग उसे सत्य भी मानते हैं, जी। लेकिन आप ही के बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिख तो रहे हैं लेकिन वैसे होते नहीं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि कुछ ढोंगी बाबा भी होते हैं, कुछ ढोंगी कथावाचक होते हैं, जिन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, बस जी। अपना कमाना है और शुरू करना। तो आप सामने वाला कैसे डिफरेंशिएट करे कि भाई सामने वाला जो कथावाचक है या सामने जो भी संत है वो उसके लिए ठीक है या नहीं है, या वो एक जेन्युइन इंसान है, जेन्युइन सन्यासी है, या फिर एक ढोंगी है? क्या कुछ डिफरेंशिएट किया जा सकता है दोनों के बीच में? मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति के स्वयं के अंदर ही इतनी अच्छाई और इतनी बुराई है। मुझे लगता है कि आपको यदि स्वयं पर आप इतना गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको बाहरी दृष्टि में कोई अच्छा या बुरा लगेगा, क्योंकि यही स्वभाव अगर प्रत्येक व्यक्ति का बन जाए तो उस व्यक्ति को बुराई दिखेगी ही नहीं। बुराई तभी दिख रही है जब आपके अंदर वो अच्छाई नहीं है कि आप उसकी अच्छाई को ढूंढ सको। तो मेरे अनुसार कोई संसार में बुरा नहीं है और कोई संसार में अच्छा नहीं है। जैसे आप हो वैसे आपके लिए पूरा संसार है। तो मैं अपने मनोभाव से तो नहीं कह सकती कि कोई बुरा है या अच्छा है। जैसे आप होते हो वैसे ही सामने वाला व्यक्ति आपको देखता है। तो इसमें मूल कारण आपका व्यवहार है। आप जैसे होगे, आपका अंदर का स्वभाव, आचार विचार, रहन सहन जैसा होगा, सामने का व्यक्ति प्रत्यक्ष आपको वैसा ही दिखेगा। तो इस संसार में सब अच्छे हैं और सब बुरे हैं। हाँ, आप बचपन से एक आध्यात्म का माहौल देखते आई हैं। हाँ तो जी। मैं यही जानना चाह रही हूँ कि भाई जो आ रहा है, सुनने के लिए आ रहा है, कथा सुनने के लिए आ रहा है, वो कैसे जाने कि सामने वाला एक अच्छा इंसान है, जेन्युइन है या ढोंगी है? दोनों के बीच का फर्क क्या किया जा सकता है? देखिए, मैंने अपने जीवन में जो देखा है, अपने आसपास अनुभव किया है, तो हमारे बाबा, हमारे परबाबा जो सब रहे, तो उनके भीतर एक तपस्या थी, जैसे हमारी दादी और बाबा बताते हैं। और हमारा जो गांव है वहाँ पर श्री रघुनाथ दास के नाम से हमारे पूर्वज, उनका एक मंदिर भी बना हुआ है। तो इससे मुझे स्वयं भी बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है कि हमारे पूर्वज ऐसे रहे हैं। तो उनकी जो कृपा है, उनका जो तप है, मुझे तो लगता है उन सभी के तप ने ही मुझे आज आप सभी के समक्ष जो मैं कुछ कह पा रही हूँ उसके योग्य किया है। मूल में मेरा यही कहना है कि कथाएं सब सुनते हैं, सत्संग में सब जाते हैं, लेकिन वो लेकर के वही आते हैं जो वो लेना चाहते हैं। इसमें कुछ अलग नहीं है कि आप गए किसी और कारण से थे और आपको कुछ और मिल गया। नहीं, आप उस कथा से जो चाहते हैं आपको वो कथा वही देती है। कहते हैं कथा सुनने का विषय नहीं है, कथा जीने का विषय है। जी। आप अपने जीवन को यदि जीना चाहते हैं, वास्तव में जीना चाहते हैं, तो उसका एक मंत्र यही है कि आप उस स्वभाव में उतरिए, अपने स्वभाव जो आपका निज रूप है। नहीं बनावटी दुनियादारी के चक्कर में पढ़ करके आप इधर उधर की बातों को देखें। नहीं, आप
आप वास्तविक जो आपका स्वरूप है उसको देखिए, और जो आप हो फिर आपको प्रत्यक्ष रूप से पता चल जाएगा कि ये सामने वाला व्यक्ति कैसा है। क्योंकि जब तक खुद के अंदर मैल भरा है तब तक आपको अच्छाई तो दिख ही नहीं सकती है, चारों ओर बुराई ही दिखेगी। अच्छाई तभी दिखेगी जब आप भगवत चर्चा सुनेंगे, कथा श्रवण करेंगे, अच्छी संगति में बैठेंगे, अच्छे मित्र होंगे आपके, तब आपको ऐसा माहौल मिल सकता है कि आप अच्छाई बुराई दोनों को डिफरेंशिएट कर सकें। लेकिन तब तक नहीं जब तक आप कथा श्रवण नहीं कर रहे हैं। 2020 से पहले और अब दोनों के बीच का अनुभव आपका कैसा रहा? क्योंकि 2020 से पहले तो आप भगवत कथा पढ़ती थी, अध्ययन करती थी, फिर आपने लोगों के बीच जाके कथा करना शुरू किया। कुछ बदलाव, कुछ बड़ा परिवर्तन आपको अपने अंदर कुछ कभी इसका अनुभव हुआ? बिल्कुल, ये बात तो, इसको मैं तो कहूँगी मेरे जीवन का अकाट्य सत्य है कि जो मेरा 2020 से पहले का जीवन रहा है वो बिल्कुल अलग रहा है। क्योंकि सेवा, ठाकुर जी की सेवा और ये सब तो मैं बचपन से ही देख रही थी, लेकिन वही ठाकुर जी का प्रेम जो है वो, उस प्रेम का अनुभव नहीं हुआ था तब तक। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आज ठाकुर जी को मैंने स्नान करा करके बिठा दिया है तो ये भाव नहीं प्रकट होता था कि उनको भूख भी लग रही होगी। ये सच बात है। ठाकुर जी को स्नान कराना है, एक वो हमारे घर के ठाकुर जी हैं, वो भगवान हैं, ये भाव था मन में। लेकिन उसके बाद से जब मैंने कथा पढ़ना, उसका अध्ययन करना शुरू किया तो धीरे धीरे, कहते हैं ना, ठाकुर जी की कृपा ऐसी भई कि उन्होंने अपनी ओर ही मुझे खींच लिया। फिर उनका जो अनुभव होता है, अनुभव व्यक्ति को खुद का ही होता है, किसी और का अनुभव व्यक्ति नहीं चुरा सकता जी, क्योंकि उससे वास्तविक परिवर्तन नहीं आएगा जीवन में। तो फिर धीरे धीरे उनका जो प्रेम है, जो उनकी निश्चलता है, जब आप उनकी निश्चलता, उनकी सरलता, उनकी चंचलता और चपलता जब आप पढ़ते हैं तो कहते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि वो आपके जीवन पर प्रभाव डालने लगती हैं। अगर आप ठाकुर जी का स्वयं आनंद लेते हैं कि उनका कैसा चरित्र रहा है, कैसी लीला रही है जी, जब आप उसको देखते हैं तो वो आपके जीवन पर प्रभाव डालने लगती हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बड़ी तपस्वी बन गई, लेकिन नहीं, एकमात्र उनका सहज प्रेम मुझे मिल रहा है और मैं चाहती हूँ जीवन पर्यंत मुझे इसी अनुभव, इसी आनंद में ठाकुर जी बिठाए रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, आपने बात की ठाकुर जी की और जिस तरह के आपके विचार हैं, और उसमें से कहीं ना कहीं प्रेम बहता हुआ मुझे भी नजर आ रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज की जनरेशन को देखते हुए अगर कोई पूछे कि भाई प्रेम है क्या, प्रेम वो है जो माँ बाप अपने बच्चे से कर रहे हैं, प्रेम वो है जो एक पत्नी अपने पति से करती है। जी, देखिए, प्रेम का एक सहज रूप है और वो है किसी की सेवा करना। वो किसी भी रूप से हो सकता है, वो भाव के रूप से हो सकता है, वो क्रिया के रूप से हो सकता है, वो मानसिक रूप से हो सकता है और वो आध्यात्मिक रूप से भी हो सकता है। प्रेम का मूल मंत्र सेवा है। अगर आप किसी की, कहते हैं ना, सेवा से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं महाराज। और कहते हैं उस सेवा से प्रेम का प्रागट्य हो जाता है। प्रेम का मूल मंत्र एक सेवा ही है, जिसको हम किसी भी कारण, किसी भी अवस्था और व्यवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, यदि जीव के भीतर सेवा भाव है तो। इसी सेवा में क्या गिव एंड टेक वाला फॉर्मूला फिट बैठता है, जो आज की जो यंग जनरेशन सोचती है कि भाई मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने उसके लिए ये कर दिया लेकिन उसने मेरे लिए ये नहीं किया। जो एक्सपेक्टेशन होती है ना कि हम उसके लिए कर रहे हैं, हमारी सेवा तो चल रही है लेकिन उसकी सेवा ही नहीं मिल रही हमें। वही तो बात है। सेवा का भाव ये है कि सेवा में आप देने का विषय रख सकते हैं लेकिन लेने का नहीं रख सकते। प्रेम तो वही है ना जिसमें आप कुछ उससे नहीं चाहते हैं, बल्कि आपके पास जितना आप उसे देना चाहते हैं। प्रेम देने का विषय है, लेने का नहीं है। और
ये भी गलत है। मैं तो कहूंगी कि प्रेम विषय ही नहीं है, प्रेम एक ऐसा रस है जो सभी रसों का वर्धन कर देता है। प्रेम अप्रकट को भी प्रकट कर देता है। तो प्रेम एक रूप, एक अवस्था, एक ऐसी व्यवस्था है ठाकुर की जो निरंतर यदि व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो व्यक्ति का जो वास्तविक प्रेम है वो कभी दूर नहीं होगा, उससे वो कभी अलग नहीं होगा। चलिए, मैंने तो हमेशा पढ़ा है, सुना भी है कि हमारे धर्म ग्रंथों में जो कुछ भी बातें बताई गई हैं वो कहीं ना कहीं हम इंसानों की समस्याओं का समाधान है। और आप जो कि इतने वर्षों से भगवत गीता का अध्ययन कर रही हैं, लोगों के बीच जाके आप बतौर कथावाचक समझाती भी है, उन्हें बताती भी हैं, तो आज मैं इसी पॉडकास्ट में हम लोगों की जो डे टू डे लाइफ की जो समस्या है उसका समाधान आपसे जानना चाहूंगी दर्शकों के लिए। सबसे पहले एक समस्या जो मुझे लगता है आज की जो हमारे बीच में जो एक पैदा हो गई है, जो कि प्रेम से शुरुआत की है, प्रेम से ही इसको आगे लेके चलते हैं, ब्रेकअप कह सकते हैं, बेवफाई कह सकते हैं। जब कोई रिश्ता टूटता है तो उसका जो दर्द होता है, हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उन परिस्थितियों में से खुद को कैसे बाहर निकाला जाए? मैं तो ये कहूंगी कि ब्रेकअप जैसा जो आपने कहा ये होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो रहा है तो मुझे लगता है फिर वहां पर प्रेम था ही नहीं। बनते ही टूटने के लिए नहीं, तो या तो आप जिसके भीतर ये मनोभाव है कि रिश्ते तो बनते ही हैं प्रेम टूटने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो कहने के लिए ये बात हो सकती है। वास्तव में जो प्रेम होता है वो टूटने के लिए बनता ही नहीं है। प्रेम का संबंध ही ऐसा है महाराज, जो आपको क्षण प्रतिक्षण और जोड़ दे, आपको प्रेम की ओर और अग्रसर करे। प्रेम टूटने का शब्द तो है ही नहीं, प्रेम जोड़ता है। प्रेम आपको, यदि वास्तविक प्रेम होगा तो वो आपको कुछ ना कुछ नया बताएगा, नया सिखाएगा, नया रूप देगा आपको प्रेम करने का, लेकिन वो आपको तोड़ना नहीं सिखाएगा। और जहां कुछ टूट रहा है वहां प्रेम नहीं है। क्यों? आपसी सम्मान जो है उसी से रिश्ते चलते हैं, बिना आपसी सम्मान के रिश्ते चलते ही नहीं हैं। तो जहां रिश्ते टूट रहे हैं वहां प्रेम नहीं है। आप कुछ भी कह लीजिए, कितना भी बना लीजिए बातों को, लेकिन तो प्रेम का, अरे वो कैसा प्रेम है जो टूट जाए महाराज? प्रेम तो वही है कि कुछ आप समझ लो, कुछ हम समझ लें, और दोनों मिल करके उसको फिर से शुरू कर दें। ये प्रेम का रूप है। जब वो नहीं समझ रहा है तब आप समझ लो, और ये उसे भी समझना चाहिए कि जब हम नहीं समझ रहे हैं तब वो समझ ले। तो ये देखिए, हर चीज आपको एकदम अच्छी नहीं मिल सकती है। हर किसी के अंदर एक जैसी अच्छाई नहीं हो सकती है, हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता है जी। जो कमी आपको उसकी दिख रही है उसको आप सुधारो। जो हमारे अंदर कमी है उसको थोड़ा वो सुधारें, यदि प्रेम है तो। और सच कहूं तो यदि प्रेम होगा तो व्यक्ति ये सब करेगा। प्रेम जहां नहीं होगा तो व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कैसे रह रहे हैं, आपका कब प्रेम हुआ, कब ब्रेकअप हुआ, ये मैटर ही नहीं करता है। प्रेम है तो दोनों चलेंगे, दोनों आगे बढ़ेंगे। चलिए, प्रेम से अब आगे बढ़ते और बात करेंगे सुख दुख का। मेरा तो यही मानना है कि सुख दुख जीवन की सत्यता है। सुख अच्छे दिन है तो कल बुरे दिन भी आएंगे, सुख दुख चलता रहता है। लेकिन सुख के दिन कब चले जाते पता ही नहीं चलता है, लेकिन जब दुख की घड़ी आती है तो बीतती ही नहीं है। तो जब इंसान का कोई बुरा दौर चल रहा है तो वो जो समय है वो कैसे काटे, उस समय क्या उसे करना चाहिए कि वो हिम्मत ना हारे? ये बहुत सिंपल सी बात है कि यदि जीवन मिला है तो दुख और सुख दोनों आएंगे जी। जरूरी नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति संसार में जन्म नहीं लिया जिसके जीवन में दुख ना आए हो या उसके जीवन में सुख ना आया हो। जीवन का जो चक्र है वो सुख दुख के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। आज अगर आपके जीवन में सुख है
तो कल दुख आएगा ही आएगा। क्यों? कोई ना कोई कारण आपका ऐसा बनता ही है, कोई या पूर्व जन्म के कोई कर्म होते हैं जो आपके इस जन्म में प्रभाव डालते हैं। तो सुख दुख तो रहेगा ही, लेकिन कहते हैं यदि सुख दुख से बदलना चाहते हैं आप, उससे ऊपर उठना चाहते हैं, तो श्रीमद् भागवत में व्यास जी महाराज ने कहा है कि वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यदि ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कहते हैं निर्गुण निराकार रूप में वही ब्रह्म है, सगुण निराकार रूप में वही परमात्मा है, और सगुण साकार रूप में वही भक्त के भगवान है। यानी तत्वतः भगवान एक ही है, लेकिन भक्त कहता है मेरे भगवान उनके हाथों में धनुष बाण होगा, बहुत सौम्य होंगे, तो राम जी के रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। किसी ने कहा हमें तो चंचल चपल नटखट ठाकुर प्रिय हैं, तो कन्हैया बन करके भगवान हाथ में बंशी लेकर के आए। किसी ने कहा हमें तो वैराग्य रूप का बड़ा आनंद आता है, तो बैठे हमारे भोले बाबा जी। तो भगवान तत्वतः विभाजित हो गए भक्त के प्रेम पर। जैसा उसका भाव रहता है उसी भाव में वो उतर गए हैं। तो उसी प्रकार कहते हैं कि दुखे सति पापम क्षीयते, सुखे सति पुण्यम क्षीयते। जीवन में जब दुख आ रहा है तो ये मत विचार करिए कि ये भी ठाकुर जी की ही देन है ना, ये तो आपके कर्म हैं। उन कर्मों का फल आप इस संसार में रह करके भोग रहे हैं और अपने नए जन्म के कर्मों को आप बना रहे हैं। अब वो जैसे भी कर्म करें आप, अच्छे या बुरे। तो ये है कि कहते हैं दुखे सति पापम क्षीयते। जब आप दुख भोग लेते हैं तो आपके जितने पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। जीवन में दुख आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको बहुत बड़ा दुख दे रहा है, नहीं। आपको लगता है कि वो दुख है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके बहुत बड़े पाप हैं जो नष्ट हो रहे हैं। दुखे सति पापम क्षीयते और सुखे सति पुण्यम क्षीयते। जब आप सुख का भोग करते हैं तो आपके जो पुण्य है वो नष्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। तो बहुत दुख आने पर जब आपका पाप नष्ट हो रहा है तो किस कारण का दुख है? आपको तो खुश होना चाहिए कि अरे मेरे तो पाप कट रहे हैं। और जब बहुत खुश हो रहे हैं तो आपके पुण्य नष्ट हो रहे हैं, तो इसमें किस बात की खुशी है? आपको तो दुखी होना चाहिए इसमें कि क्या करूं, मैं तो इतना सुख भोग रहा हूं तो दूसरी ओर मेरा पुण्य भी क्षीण हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो कहते हैं जब ये दोनों बातें व्यक्ति को समझ में आ जाती हैं तो जीव समान हो जाता है। फिर दुख में भी उसे सुख दिखाई देता है और सुख में भी वो सुखी रहता है। दोनों बातें हैं। तो सुख दुख का ये मंत्र आपको जब पता होगा, ये भाव जब आपको पता होगा, दुख से तभी आप ऊपर उठ सकते हैं और सुख से भी ऊपर उठ सकते हैं। नहीं तो इस संसार में सबके बस का नहीं है कि हर कोई इस दुख सुख के इस विधान को समझ पाए, तभी तो लोग दुखी हैं। बिल्कुल। और आपने समझाने की कोशिश तो की है जी। आपने मंत्र तो बता दिया कि सुख दुख में कैसे रहना है। सक्सेस का मंत्र भी बता दीजिए। सफलता, लोगों के अंदर जो महत्वाकांक्षा है आगे बढ़ने की, तरक्की करने की, तो अंदर इंसान सक्सेस कैसे हो पाए, मतलब सफलता कैसे हासिल कर पाए, इसके लिए क्या कुछ बताया गया है? मुझे लगता है सफलता का मूल मंत्र आपकी सहजता है। आप सहजता से अपने कर्म करिए। भगवान ने कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करते रहिए लेकिन फल की चिंता मत करिए जी। फल की चिंता आप तभी नहीं करेंगे जब आपके जीवन में सहजता होगी। नहीं तो व्यक्ति यही चाहता है कि मैं ये कर रहा हूँ, इसके बदले मुझे भगवान ये दे दे, जो भी उसकी इच्छा है। लेकिन व्यक्ति जब सहज होता है तो उसके भीतर एक ठहराव होता है, एक गहराई होती है उस फल को पाने के लिए जिसके लिए वो कर्म कर रहा है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति सक्सेस हो सकता है, लेकिन क्या है, सहजता पूर्वक अपना कर्म करता रहे, फल की चिंता ना करें। नहीं, सहजता अपने अंदर लाना बहुत जरूरी है इसके लिए, सक्सेस पाने के लिए। हाँ, और देखिए जो व्यक्ति आज सक्सेस को प्राप्त कर चुका है उसके भीतर आपको सहजता मिलेगी ही मिलेगी। एक धैर्यता आ जाती है अपने काम में करते करते,
और जब तक धैर्यता नहीं आएगी आप ऊपर उठ ही नहीं सकते। धैर्य व्यक्ति ही ऊंचाइयों को प्राप्त करता है महाराज। जिसके भीतर एक धैर्य है, एक अनुशासन है, वो व्यक्ति ही सफलता प्राप्त कर सकता है। यह बात आ जाती कर्म और धर्म की। जी, आप किसे ऊपर मानेंगी, धर्म को आगे मानेंगी या कर्म को? मेरे अनुसार, और मुझे लगता है आपको भी उचित लगेगा, कि जब तक धर्म नहीं है आप कर्म कर ही नहीं सकते महाराज। जब आपके मन में धार्मिक विचार व्यवहार ही नहीं होंगे आप कर्म की ओर बढ़ ही नहीं सकते। ऐसा व्यक्ति कह ही नहीं सकता कि मैं न भगवान का भजन करता हूँ, न मेरी वृत्ति उस तरीके की है कि मैं अपने आसपास भी ऐसे भक्ति भाव का माहौल देखूं। व्यक्ति कह ही नहीं सकता, क्योंकि बिना धर्म के कर्म निश्चित ही नहीं है। लेकिन उनका क्या, जो नास्तिक है, जो किसी धर्म को मानते नहीं है लेकिन कर्म तो कर रहे हैं? कर्म करते हैं लेकिन फिर भी उनके साथ धर्म जुड़ा हुआ है। जैसे जो आपने ये कहा कि जो नास्तिक हैं वो भगवान को नहीं मानते हैं जी, लेकिन वो कितना भी उनका त्याग करें फिर भी धर्म उनका त्याग नहीं कर सकता। धर्म उनसे जुड़ा ही रहता है। जैसे एक किसान है, वो विचार करता है इस बार मैं अपने खेत में धान उगाऊं, तो धान उगाने के लिए उसके बीज लाने पड़ेंगे, उसको खेत में डालना पड़ेगा, खाद पानी डालना पड़ेगा, बढ़िया उसको खेत को बना करके बीज बोना पड़ेगा। जब तक वो बीज नहीं लाएगा, खेत नहीं अच्छे से बनाएगा, बीज नहीं डालेगा, तब तक बीज उगेगा नहीं। कर्म करना पड़ेगा। तो क्या है उसका कर्म, उसने पुरुषार्थ किया, गया बीज लेकर के आया, खाद पानी लेकर आया, खेत अच्छे से बनाया और बीज उसमें डाले, और अब क्या है, बीज तो डाल दिए, जल सब कुछ कर दिया उसने अपना काम, लेकिन अब क्या उसकी खेती, उसका जो फल है वो उगेगा? आप बताओ। कर्म किया है तो आपने कहा ना कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। बिल्कुल, ईश्वर के हाथ में है फल देना। तो फल देना ईश्वर के हाथ में है। उसने अपना कर्म तो कर दिया, उसने खाद पानी सब कुछ डाला है, लेकिन फिर भी उसका बीज नहीं उग रहा है। क्यों? क्योंकि अब तक उस पर सूर्य रूपी किरण नहीं पड़ी उसके खेत पर। सूर्य रूपी किरण कर्म नहीं है, कहते हैं साक्षात सूर्य देव है। और अभी तो जल्दी ही पूर्व में आप सभी ने श्रवण भी किया होगा कि छठ का कितना सुंदर पर्व आया। बिल्कुल, तो उसका एक अलग महत्व है, सूर्य देव का एक अलग अलग प्रभाव है, एक अलग उनकी अनुपम छटा और कृपा है। तो कहते हैं जब तक उसके खेत पर सूर्य रूपी कृपा का उदय नहीं होगा तब तक उसका फल उगने वाला नहीं है। उसी प्रकार वही सूर्य रूपी कृपा का फल जो है, जो अन्न है, वो नास्तिक भी तो पा रहा है ना। वो ऐसे तो जीवित है नहीं। तो अगर बहुत गहराई में आप प्रवेश करेंगे तो कहने के लिए वो बस नास्तिक है, बाकी धर्म से कहीं ना कहीं वो जुड़े ही हुए हैं, क्योंकि जिस धर्म का अन्न वो पा रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, उनके शरीर में ही तो लग रहा है। तो ये काफी गहराई पूर्ण बात है, लेकिन ये सत्य है। इस संसार में कोई नास्तिक नहीं है, सब आस्तिक हैं, सब धर्म का पालन करने वाले हैं, और सब स्वजन उस भगवत भक्ति, उस शक्ति से सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आप कितना भी कहो, आप कह दो कि जैसे ये पानी है, अब इसका रंग मैं कह दूं काला है, लेकिन आप मानोगे? क्यों? क्योंकि आपको तो दिख रहा है कि कितना शीतल और स्वच्छ है। तो उसी प्रकार कोई कितना भी कहे कि मैं नास्तिक हूं, लेकिन आप देख रहे हैं, समाज देख रहा है कि आपको इतना सुंदर मानव शरीर मिला है, इतने सुंदर तरीके से आप चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर उसके बाद आप कहें कि आप नास्तिक हैं, तो ये मूर्खतापूर्ण बात है मेरे अनुसार। बिल्कुल। अच्छा, आपके अनुसार क्या लगता है आपको कि मैंने देखा है कि हम करियर के लिहाज से जानना चाहूंगी जी। इंसान जब 12th पास करता है, ग्रेजुएशन करता है, तो उसे समझ नहीं आता कि वो अपने करियर का सही चयन करे कैसे।
ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है शायद, जो हमारी जो यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, जो स्टूडेंट लाइफ में हर इंसान को झेलनी पड़ती है इस प्रॉब्लम से। समझ नहीं आता कि उसे अपनी जिंदगी में बनना क्या है, कैसे पता करे कि मुझे अपनी जिंदगी में बनना क्या है। तो जिस प्रकार, जैसे मैंने कहा कि जैसे तय है कि कब दिन होगा, कब रात होगी, कब घड़ी की सुई में 12 बजेंगे, कब 1 बजेंगे, तो ये सब पहले से तय है, इसमें कुछ आगे पीछे नहीं होगा। उसी प्रकार आपके कर्म के अनुसार आपका काम भी तय है। आप जिस स्तर से अपना काम कर रहे हैं, आपके कर्म का फल भी उसी स्तर से तय है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने हिसाब से ही अपने काम का चयन करते हैं। आप जैसी मेहनत करते हैं वैसा आपको फल मिलता है। क्योंकि बड़ा अच्छा कोट भी है कि असफलता केवल ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ है। जी। तो लोग कोई काम का चुनाव करते हैं और फिर उसमें अगर सफलता नहीं मिली, कई बार सफलता स्विच कर मिली, जाते हैं, से हटा दिया कि अब कुछ नया करेंगे, कुछ और करेंगे। वो दर्शाता है कि आपका जो लगन है, आपका काम करने का जो तरीका है, वो अभी सधा नहीं है। आपको अपने काम को साधना है। काम देखिए कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। मेरे अनुसार कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। यदि एक भक्त की दृष्टि से देखेंगी तो झाड़ू लगाना भी कोई काम नहीं है। एक भक्त के लिए झाड़ू लगाना सेवा है। वो ये नहीं विचार करेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये काम बहुत छोटा है, नहीं, वो सोचेगा ये कितनी बड़ी सेवा है। उसी प्रकार काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। बस ये है व्यक्ति को उस काम में इतना परफेक्ट होना है, इतना सुंदर बनना है, इतना अच्छा बनना है, इतनी परफेक्शन लानी है कि फिर उसके जैसा वो काम कोई ना करता हो। आजकल तो देख रहे हैं कितने प्लेटफॉर्म्स हैं आपको एक अच्छे स्तर पर पहुंचाने के लिए। बहुत मेहनत की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन हाँ, आप जो मेहनत कर रहे हैं वो बड़ी दृढ़ता पूर्वक, बड़े सुंदर विचार और व्यवहार के साथ और लगन के साथ करें तो सफलता कहीं दूर नहीं है महाराज। वो बस चाहती है कि आप उसे अपनाओ। वो तो कह लीजिए कि सफलता एकदम आपके सामने यूं पड़ी हुई है। वो चाहती है कि आप उसे उठा लो, लेकिन हाँ, आपके अंदर उतनी क्षमता भी होनी चाहिए अपने कर्म की, अपने व्यवहार की, अपने अनुशासन की कर्म पर, कि आप उसको उठा पाओ, उस काम को, उस सफलता को। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपको गुस्सा आता है? गुस्सा ऐसे किसी कारणों पर नहीं आता है। और मेरी बहन तो सामने ही बैठी है, कुछ भी होगा तो हाँ सारी सच बातें तो इसे ही पता है। गुस्सा तो नहीं आता है, लेकिन हाँ, आवश्यक है गुस्सा किसी किसी जगह पर। भावनाएं ऐसी होती है जिन्हें कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल है। इतना जोर का गुस्सा भी नहीं आता है, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप खुद को अच्छा देखना चाहते हैं, खुद को सुंदर महसूस करना चाहते हैं और खुद के अंदर एक शांति चाहते हैं, सच बात तो ये कि खुद के अंदर अगर शांति चाहते हैं तो आप अपने लिए क्रोध मत करो। लेकिन इसी चीज के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको अपने अंदर से कैसे मिटाया जा सकता है? पॉसिबल है? इसीलिए कहा गया कि ये कोई अच्छे विचार नहीं, ये मत्सर हैं, खड विकार हैं। अच्छा। जो व्यक्ति के अंदर, इसको अच्छाई में नहीं कहा गया, कहा गया कि ये खड विकार है व्यक्ति के जीवन में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, भावनाएं से तो भावनाओं से जुड़ी हुई सारी चीजें। लेकिन ये जिसको कहेंगे कि ये अच्छी भावनाओं में नहीं आते हैं, ये बुरे विचारों में आते हैं। तो जब आपको पता है कि ये बुरे विचार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब बुरे हैं, कुछ अच्छा नहीं है, तो आप इसको चाह करके भी क्यों अपना रहे हैं? आपको पता है ये बुरा है, फिर भी तो कहते हैं लोग, कई लोग तो ये भी कहते हैं क्रोध हम करते नहीं, क्रोध आ जाता है। जी। जैसे पहले से प्लान तो करना नहीं पड़ता है कि हाँ अच्छा अब क्रोध करना है हमें, नहीं, क्रोध आ जाता है। उसका स्वभाव क्या है कि आपका विचार कैसा है। क्रोध आपके विचार से रिलेट करता है। जैसा आपका विचार व्यवहार होगा लोगों के बीच, आपका स्वभाव भी वैसा ही बनता चला जाएगा। मतलब ये सारी चीजें आप कह रहे हैं कि हमारे विचारों से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल,
अगर आपके विचार अच्छे हैं तो कितनी भी कैसी भी सामने कोई भी बात हो रही हो, यदि आपका विचार अच्छा है, आपका विचार सधा हुआ है, तो आपको भले दूसरे व्यक्ति को उस पर बड़ा क्रोध आ रहा हो, लेकिन अगर आप दृढ़ हैं तो आपको उतना क्रोध नहीं आएगा। आप देखेंगे, उस चीज को समझेंगे। लेकिन क्रोध, मुझे नहीं लगता कि जिसका विचार सधा हुआ है वो इतना प्रबल क्रोध करेगा। क्रोध सबको आता है, लेकिन हाँ, उसका स्वरूप भी होता है। किसी का बड़ा भयानक होता है कि ऐसे चीजें जो है तोड़ना फोड़ना हो गया, पलट देना, ये क्रोध का तो अलग ही रूप है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत क्रोध तो हम भी कर लेते हैं। जी। लेकिन आज की इस डे टू डे लाइफ में अपने आप को, खुद को, जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जो लोगों की जो नकारात्मकता होती है, उससे कैसे दूर किया जाए? खुद को कैसे बचाएं इन चीजों से? आप कोई काम कर रहे हैं, आपका वर्क प्लेस है, लेकिन आपके साथ काम करने वाले आपसे जल रहे हैं, ईर्ष्या, तो इन चीजों से खुद को कैसे बचाएं हम? देखिए, जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना है उसको इस चीज पर ध्यान ही नहीं देना है। क्योंकि जो व्यक्ति अगर इसमें फंसा कि ये मुझे ये कह रहे हैं, तो समझिए कि उसको कुछ प्राप्त नहीं करना है, घूम फिर करके इन्हीं सब में रहना है कि कौन मुझे क्या कह रहा है। जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना होता है उसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि ये मुझे क्या कह रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं। वो निरंतर अपने काम में लगा रहता है। बुराई उसी को दिखती है, अच्छाई उसी को दिखती है जिसका ध्यान उस ओर है। मुझे लगता है इस पर इतना विशेष गौर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंततः कष्ट आपको ही होता है। आपने किसी से अपने बारे में बुराई सुनी तो फिर आपको अच्छा नहीं लगा और फिर आपका विचार उसके प्रति बदला। जी। क्यों? क्योंकि उसने हमारे बारे में बुरा बोला। अब आप उसको उस दृष्टि से नहीं देखोगे जैसे पहले देखते थे। बिल्कुल। तो इससे मुझे लगता है कि कौन क्या कह रहा है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप बस अपने काम में, अपनी भगवत भजन सेवा में जो कार्य है उस कार्य में लगे रहना चाहिए। और जो खाली है वो ही इन सब बातों पर ध्यान दे रहा है, जो व्यस्त है वो मस्त है महाराज। आपकी इसी भगवत गीता में क्या अमीर बनने का कोई फॉर्मूला? क्योंकि अमीर बनना तो हर किसी का ख्वाब है, मेरा भी है जी, इसलिए मैंने सोचा पूछ ही लूं आपसे। देखिए, हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, हर व्यक्ति लग्जूरियस लाइफ चाहता है अपने जीवन में। मुझे ऐसा लगता है कि उसको प्राप्त करने के लिए, जैसा कि कहा गया कि लक्ष्मी के पीछे, धन के पीछे यदि आप भागोगे तो लक्ष्मी आपसे और दूर होती जाएगी। कहते हैं जो धन है वो एक जगह रुक नहीं सकता है महाराज, अच्छा, टिकता नहीं है। नहीं जी। क्योंकि कहते हैं ना, लक्ष्मी जी कहते हैं चंचल हैं, चंचला लक्ष्मी है। लेकिन यदि आपके पास श्री लक्ष्मी है, यानी यदि आप उसको बहुत सद्भाव से कमा रहे हैं, बहुत सेवा पूर्ण कमा रहे हैं, आपकी मेहनत है उसमें, आपकी लगन है उस धन में, तो कहते हैं वो धन आपको खूब अमीर बना देता है, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो। लेकिन वो धन कहीं से कपट करके, छल करके, चोरी करके अगर आप उसको लाओगे तो जो आया है वो तो जाएगा ही, साथ ही साथ जो बचा हुआ है वो भी चला जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी सेवा से, अपने कर्म से जो धन कमा रहे हैं वो धन ही आपको अमीर बनाता है लौकिक रूप से। अलौकिक धन तो हमारे श्री ठाकुर जी हैं, उनके जितना परम धन कोई है नहीं। तो यदि आप लौकिक धनवान बनना चाहती हैं, ठाकुर जी से हमारी प्रार्थना है कि खूब सेवा में निरत रहिए और अपने कर्म में दृढ़ रहिए। ठाकुर जी खूब कृपा करें। आप कहें कि हमें कौन सा धन चाहिए, तो हमें श्री ठाकुर जी का ही वो परम धन, उनकी सेवा रूपी धन चाहिए जिसमें निरंतर मैं लगी रहूं। तो धन का यही रूप है, सेवा से जो धन मिल रहा है वो सबसे सुंदर है और आपके पास टिकेगा। लेकिन जो द्वेष, दम्भ, कपट, छल से चुराया हुआ है वो धन आपके पास टिकने वाला नहीं है। और वो आज आपके पास है, कल किसी के पास है, उसका कोई रूप नहीं है। और धीरे धीरे आप धनवान नहीं लेकिन कंगाल जरूर बन जाएंगे यदि ऐसे धन को आप रख रहे हैं तो। जी।
चलिए, संसारिक मोहमाया से जुड़े तो बहुत सारे प्रश्न थे जिसका सॉल्यूशन तो आप मुझे दे रही हैं, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी, ठाकुर जी की कृपा से प्रेम क्या होता है वो आपने मुझे समझाया। जी। और आपसे इसी प्रेम के नाम पर हमारे बीच जो एक समय के साथ साथ एक ट्रेंड चल पड़ा, लिव इन रिलेशनशिप वाला। क्योंकि देखिए, हमारे शास्त्रों में तो विवाह और 7 फेरे, 7 जन्मों का नाता बताया गया है, जी। लेकिन आप इस लिव इन रिलेशनशिप को कैसे देखती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि क्योंकि यहाँ तो देखिए, राधा रानी और जी। ठाकुर जी, जी। कई लोग तो कहते हैं वो भी लिव इन रिलेशनशिप में ही रहे। विवाह तो देखिए, सभी को पता है कि आप प्रेम में, प्रेम को देना सबसे बड़ा दान है, लेकिन उस प्रेम की भी एक मर्यादा है। अगर उसका एक समय, एक नियम बनाया गया है, आप उसका पालन करें। लिव इन रिलेशनशिप में आज क्या है कि विवाह से पहले लोग एक साथ रह रहे हैं, कहते हैं एक दूसरे को समझने के लिए, और ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मर्यादा का पालन कर सकते हैं, वो मर्यादाएं आपको भी ज्ञात हैं और सभी को पता है, और उन्हीं मर्यादाओं के लिए ही आपके माता पिता, आपके बड़े सब आपको बताते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए। तो यदि आप उन मर्यादाओं का पालन कर सकते हैं तो आप साथ रहिए, लेकिन अगर आप उन मर्यादाओं का पालन नहीं कर सकते हैं तो साथ मत रहिए। बहुत सिंपल है। और सच बात क्या है कि आप साथ रह कर के उन मर्यादाओं का पालन नहीं कर सकते, तो मेरे अनुसार ऐसे रहना नहीं चाहिए। अगर आपको रहना ही है तो वो प्रेम ही क्या जो 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल रह करके फिर आपको पता चले कि अच्छा हम प्रेम में हैं, चलो अब विवाह कर लेते हैं। प्रेम बड़ा सूक्ष्म है। वो एक दृष्टि में, एक स्वभाव में आपको पता चल जाता है कि हमें इनसे प्रेम है। तो प्रेम का तो कुछ कहना ही नहीं है। मैं उस पर और क्या ही कहूँगी। प्रेम तब तक प्रेम नहीं है जब तक आपको उसको समझना पड़ रहा है, जानना पड़ रहा है। प्रेम तो एक दृष्टि में देख करके पलक झपक जाए, एक निमिष में प्रेम हो सकता है, लेकिन अगर वो वास्तविक प्रेम है तो। अच्छा, ये तो आपने मुझे वो समझा दिया कि वन साइड लव, मतलब किसी इंसान को पहली बार देखकर आपको प्रेम हो जाए। हाँ। तो हाँ, लेकिन अब अगर आज की मतलब जो यंग जनरेशन है वो इसी प्रेम को सेक्स से भी जोड़ती हैं। जी। तो जानना चाहती हूँ कि क्या हम सेक्स को पाप माने धर्म ग्रंथों के अनुसार? नहीं, पाप नहीं है, लेकिन उसका जैसा मैंने कहा कि एक नियम है, एक मर्यादा है। और जैसे मनुस्मृति में तो हम सभी मनु और शतरूपा के ही वंशज हैं। जैसे मनु महाराज के ही इस नियम और मर्यादाओं का पालन करते ही हम लोग जो है मानव कहलाते हैं, क्योंकि उन्हीं के वंश से हम लोग ये करते हुए चले आ रहे हैं इस नियम का पालन। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब जिस चीज़ का वेद ने आदेश किया है, ग्रंथों ने आदेश किया है, आप उसके अनुरूप यदि कार्य करते हैं, उनका पालन करते हैं नियम का, तो कोई चीज़ अपवित्र नहीं है। लेकिन हाँ, वेद विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध अगर आप कोई आचरण करते हैं तो निश्चित ही वो अनुचित है और ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। एक लंबे समय से आप अध्यात्म के रास्ते पर चल रही हैं, तो क्या कुछ आपने पाया अध्यात्म के रास्ते, और क्या कुछ पाया जा सकता है जब हमारे दर्शकों को बता पाएं? देखिए, जब से मुझे ठाकुर जी की कृपा मिली है, उनका अनुभव मिला है, जीवन बड़ा सरल हो गया है। सरलता का मतलब कि देखने का नजरिया बदल गया। कहेंगे कि तो सब में प्रेम, सब में एक समान रस, एक आनंद की लहर चारों ओर, एक सहज स्वभाव, हर व्यक्ति ऐसा नजर आता है। और लगता है जीवन का जो सबसे बड़ा धन है, जो सबसे बड़ा दान है, जो सबसे बड़ी सेवा है,
जो सबसे बड़ा कर्म है वो ठाकुर जी ने हमें सौंप दिया है। तो उसी कर्म का पालन करते हुए हम सभी जहाँ जा रहे हैं, ठाकुर जी का नाम और उनकी सेवा, वही एक हमारे जीवन का माध्यम है और इसी माध्यम से हम बंधे रहना चाहते हैं। एक लड़की होने के नाते मैं तो कहूँगी कि एक लड़की का तो हम कहते हैं ये भी भगवान की बड़ी सुंदर रचना है, एक बड़ा सुंदर रूप है जो नारी का। और मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ स्वयं को कि मुझे इस स्वरूप में उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की है जी। तो जीवन में सब कुछ है देखने के लिए, सब कुछ है भोगने के लिए, लेकिन जो सुख प्रदान करना, जो आनंद प्रदान करने वाली, जो एक लीलामयी मूर्ति है, जो आनंद है, वो केवल श्री ठाकुर जी हैं। वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता महाराज। आपको बाहर पार्टी करके, घूम करके बाहर सुख तो मिल सकता है, लेकिन जब तक आप भजन में बैठेंगे नहीं, जब तक आप सत्संग में नहीं जाएंगे, जब तक सत का संग नहीं करेंगे, तब तक आपको आनंद नहीं मिलेगा। आनंद आप कहीं डोलते डोलते घूम लीजिए, लेकिन मिलने वाला नहीं है। आनंद केवल भजन में मिलता है, सच्चे लोगों के साथ में बैठ करके आनंद मिलता है। तो ये सब ठाकुर जी ने मुझे प्रदान कर दिया। मुझे बड़ा हर्ष से, ऐसे गौरव से कहने में बड़ा आनंद आता है कि ठाकुर जी ने मुझे अपनी सेवा में रख रखा है। इससे बड़ी तो मुझे नहीं लगता मेरे लिए और कोई कर्म हो सकता था, मैं और कुछ करने योग्य थी। यही एक है जो ठाकुर जी अपनी कृपा से मुझे करवा रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा से यही आनंद क्या मतलब टीका लगा के क्या मिलता है? जैसे देखिए, कुछ हमारी सनातन परंपरा में कुछ चीजें हैं जो हम कर तो रहे हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि उसके पीछे का सच क्या है, लॉजिक क्या है उसके पीछे का। सबसे पहले तो जानना चाहूंगी टीका लगाना, जैसे आपने लगा रखा है, कुमकुम का टीका लगाया जाता है माथा में, ठाकुर जी का तो आपने लगाया रखा है, तो इसके पीछे का क्या साइंटिफिक कारण है, क्या मिलता क्या है ये सब करने से? देखिए, लोग कहते हैं कि अरे लगा लिया है इतना बड़ा टीका दिखावे के लिए, बहुत बड़े तपस्वी बनते हैं अपने आप को, लोगों का विचार होता है। लेकिन मुझे जो मेरा स्वांतः सुखाय का जो आनंद है, वो मेरा मन ये कहता है कि भले आज मैं मान लीजिए कि भले लोगों को दिखाने के लिए इतना बड़ा लंबा चौड़ा टीका लगा लिया है, लेकिन आप ये समझिए कि जब व्यक्ति की दृष्टि पड़ती है तो भले ही वो जो है कुछ भी सोचे कि अरे भगवान का टीका लगा लिया इतना बड़ा, पता नहीं आता है या नहीं आता है कुछ, बस टीका लगाए घूमे, भले उसने ये सोचा, पर मुझे लगता है उसके विचार में कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ाव तो आया। उस टीके को देख करके भले उसने कुछ गलत ही विचार किया, लेकिन उसको जोड़ा तो भगवान से ही कि भगवान का तिलक किया है, या देख करके। और मैं तो कहती हूँ कि सबसे बड़ी बात है, तिलक अपने लिए आप लगाते हैं, अपने ठाकुर जी के लिए लगाते हैं, और इससे आपको बड़ी शांति मिलती है। हमारे जो चक्र है शरीर के, तो यहाँ का जो कहते हैं ध्यान चक्र जो है, ये आपको बहुत शांति प्रदान करता है। तिलक जी, आपको चंदन लगाना ही चाहिए। इससे एक आपका पूरा दिन बन जाता है, मुझे ऐसा लगता है। आप ब्राह्मण को देखेंगे, उसका श्रृंगार ही ये है कि सर्वप्रथम वो जब उठेगा तो स्नान करके सबसे पहले तिलक करेगा, ये उसका आभूषण है। तो मुझे लगता है ठाकुर जी की कृपा और आप उनके सानिध्य रहने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि हम उनके निरंतर आसपास रहें, तो आपको तिलक करना चाहिए। उससे आपका विचार बड़ा सुंदर बन जाता है, पूरा दिन बन जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि भले आपको वो प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दे रहे भगवान, लेकिन आपको ये महसूस करना चाहिए कि ठाकुर जी आपके पास में। कलावा बांधना, लोग चूड़ी कंगन सब पहनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि
उन सब के साथ साथ में कलावा भी बांधना चाहिए। कलावा आपको जो है आपकी शांति, आपका पीस, इसको मेंटेन रखता है। और मुझे लगता है रक्त का संचार भी इससे बड़ा अच्छा रहता है, जो साइंटिफिकली देखा जाए तो। और कलावा, तिलक और जनेऊ जो ब्राह्मण का ये सब श्रृंगार है, ये सबको करना चाहिए। इससे एक अलग ही अनुभूति झलक करके आती है और कहीं ना कहीं आपके इस पहनावे, इस चरित्र से, इस विचार से आपका आचरण झलकता है। आपके कैसे विचार हैं, कैसे व्यवहार हैं, वो दिखते हैं। आप दिखावे के लिए 10 दिन कर लोगे, लेकिन कब तक? जी। एक दिन यही रूप आपको अपना लेता है, फिर आप वो दिखावे के लिए नहीं करते हैं, फिर आप अपने लिए करते हैं, अपने प्रभु के लिए करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिखावा कुछ क्षण का हो सकता है, लेकिन भगवान क्षणिक नहीं है। वो क्षण भंगुर की कलिका जो है उसको भी उजागर करने वाले हैं। तो तिलक, कंठी, चंदन, ये सब आपको करना चाहिए। ये ठाकुर जी की आपको और समीप लेकर के आती है। और ठाकुर जी की भक्ति से जैसे आप जुड़ी हैं और आप जैसे जितने भी लोग जुड़े हैं, उनका जो पहनावा होता है बड़ा ही खूबसूरत होता है। आप इस्कॉन चले जाइए या वृंदावन चले जाइए, मथुरा चले जाइए, आप कह सकते हैं कि भाई ठाकुर जी की गोपियां हैं जी। तो वो जो पहनावा है, चाहे साड़ी हो, लहंगा हो, एक अलग तरीके का। तो ये पहनावा क्या दर्शाता है समाज को? देखिए, नारी का जो भूषण है वो है लज्जा। बड़ी सुंदर बात कही गई है कि नारी का भूषण है, भूषण यानी जो श्रृंगार है, उसका आभूषण है। सबसे बाहरी श्रृंगार तो आप जो है कान में इतने सुंदर तो है ही कान में इतने सुंदर झुमके, चूड़ियाँ, ये सब तो पहन सकते हैं बाहरी श्रृंगार, लेकिन नारी का जो भीतरी श्रृंगार है वो लज्जा है। और कहते हैं लाज आपके अंदर यदि होती है तो ये आपकी सुंदरता को न जाने कितने गुना बढ़ा देती है। लज्जा एक मर्यादा है, एक स्त्री का श्रृंगार है। तो जब आप इसको इस मर्यादा को, इस लज्जा को धारण करते हैं तो स्त्री और खूबसूरत हो जाती है और सुंदर हो जाती है। जैसे आप भी इतने साड़ी में तो आप भी बड़े सुंदर लग रहे हैं जी। तो ये एक भारतीय नारी की जो पहनावा है भारतीय नारी का, ये अद्भुत है। और मैं तो कहती हूँ प्रत्येक नारी को, भारतीय नारी जो है, और जो और भी आजकल तो देखिए ना महाराज, ये विदेशों में भी विदेशी महिलाएं सबसे ज्यादा आकर्षित होती है इस पहनावे पे। और हमारे अपने लोग जो है वो वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं जी। लेकिन वही ना, क्योंकि उनको ये चीज सहजता में मिल रही है, और व्यक्ति को जब जो चीज सरलता से मिल जाती है तो उसकी कीमत नहीं समझते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं उन पर ठाकुर जी की कृपा है कि वो भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। और हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमारी नारियां, हमारे देश के नारियां ऐसे सब कल्चर को अपना रही हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मर्यादा में रह करके भी खूब सुंदर लग सकती हैं जी। और इतनी सुंदर कि हर कोई आपसे उस व्यवहार को, उस प्रेम को, उस संबंध को समझना और जानना चाहता है, क्योंकि वो छिपी होती है। और प्रेम जितना छिपा रहेगा, जैसे स्त्री अपनी लज्जा रूपी मर्यादा में रहती है, उसी प्रकार प्रेम भी अपनी मर्यादा, अपनी लज्जा में रहता है। पर जब अकाट्य प्रेम होता है तो फिर कहते हैं कि मुख का काम समाप्त हो जाता है। फिर तो नेत्रों से बात होती है, आंखों से बात होती है। कहते हैं जुबान बंद होगी मगर बात होगी। मतलब फिर मुख, प्रेम जब अकाट्य हो जाएगा तो मुख का काम समाप्त हो जाएगा, फिर आंखें ही बोलेंगी। फिर आंखों से बड़ा सुंदर भाव सीता जी अशोक वाटिका में है। कहते हैं नारी का जो स्वरूप है, जो लज्जा है, जो उसकी मर्यादा है, जब उस मर्यादा में रहती है तो और सुंदर लगती है। जैसे
उदाहरण है कि पुष्प वाटिका में जानकी, जो माँ जानकी जब राम जी को देखने के लिए जाती हैं, सखियाँ उनको लेकर के जाती हैं कि आइए आपको दिखाएं जो राजकुमार मिथिला में आए हुए हैं, आज वो पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए आए हैं, आओ सीता चलो तुम्हें दिखाते हैं। तो सखियाँ लेकर के जाती हैं। तो वहाँ माँ जब राम जी को देखती हैं तो उन्हें देख करके अपने नेत्र बंद कर लेती हैं। माँ ने जब नेत्र बंद किया तो मन ही मन, कहते हैं नेत्रों के माध्यम से उन्होंने, नेत्रों के द्वार से अपने हृदय रूपी सिंहासन पर राम जी को बिठाया और नेत्रों के द्वार को बंद कर लिया। और कहते हैं मन ही मन राम जी से कहती हैं कि तो ही राखूं मैं सजनवा कवन विधि से, नयना में राखूं तो जिया मोरा तर से। यानी यदि आपको अपनी आंखों से देख रही हूं तो मेरा जी जो है वो बड़ा विचलित हो रहा है, और जियरा में राखूं तो नयन बरसे। यदि मैं आपको अपने हृदय में रखती हूँ तो मेरे नयन बरसने लगते हैं, इससे अश्रुपात होने लगता है। तो मैं किस विधि से आपको रखूं, आप वो विधि मुझे समझा दो। तो कहने का भाव ये है कि प्रेम एक मर्यादा में जब रहता है, एक सुंदरता में, एक निश्चलता में जब रहता है, तो फिर मुख का काम समाप्त हो जाता है। प्रेम को फिर मुख से वर्णन नहीं करना पड़ता है, फिर नेत्र ही सारे काम कर देते हैं, यदि वास्तविक प्रेम हो तो। बिल्कुल, और आपके इन्हीं सुंदर विचारों से तो मुझे अब चारों तरफ प्रेम ही नजर आने लग गया है। बस जाते जाते आपसे बस जानना चाहूंगी अपने दर्शकों के लिए कि अध्यात्म के रास्ते हमारे दर्शक किस तरह से अपने जीवन को ना सिर्फ प्रेम से भर पाए और एक अच्छा बना पाए अपने जीवन को। मैं आप सभी से यही कहूंगी कि अपने जीवन में आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी क्षेत्र है आप सभी का, उन सब में बड़े तन मन धन से लगे रहिए, लेकिन साथ ही साथ एक अपने जीवन में नियम बना लीजिए। ठाकुर जी की सेवा का हो सकता है, या कभी कभी भजन में जाना, सत्संग श्रवण करना और शास्त्रों का अध्ययन करना। और ये नहीं हो सकता है तो श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् गीता जी हो गई, इन सभी का अध्ययन करिए। कुछ ना कुछ आध्यात्मिक पढ़ते ही रहिए। उससे क्या होगा कि आपके जीवन का जो आंतरिक मार्जन है वो होता रहता है, और साथ ही साथ आप बाहरी कार्य तो करते ही हैं, साथ ही आपका भीतरी जो हृदय है वो भी निश्चल और स्वच्छ होता रहता है। तो अपने मन में एक सेवा भाव, एक भगवत भजन, इसको जो भी आपको प्रिय हो उन सभी का पालन करते हुए ठाकुर जी की कृपा मानकर अपना कार्य करते रहें। तो चलिए, ये थे हमारे साथ लक्ष्मी प्रिया पांडे जी, जिन्होंने हमें ठाकुर जी की कृपा से ये समझाने की कोशिश की कि आखिरकार प्रेम का मतलब क्या होता है। इजाजत दीजिए, नमस्कार। राधे राधे।